Yes, permutation, combination. Quiz number 8. Question number first. The number of diagonals of a polygon is 20. Find the number of its sides. सपोज करो कि ऐसा पॉलीगॉन है, ठीक है, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, तो पॉलीगॉन की साइड्स जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इसमें मैंने पॉलीगॉन की 6 साइड्स ली हैं, तो इसमें फाइंड करनी थी, ठीक है, साइड्स फाइंड करनी है। जो डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला रहता होता है वो क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स का। किसका? नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला रहता होता है वो क्या है? वो होता है NC2 माइनस n। तो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन 20 है नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला जो रहता है NC2 माइनस n। इसको आप सॉल्व करोगे n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इस चीज को आपने पीछे भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 20। सॉल्व दिस n square minus n minus 2n is equal to 40, n square minus 3n minus 40 is equal to 0। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे n minus 8 n plus 5। तो n की वैल्यू जैसे 8 एंड माइनस 5 है, तो माइनस की वैल्यू जैसे हम रिजेक्ट करते हैं, तो n की वैल्यू 8 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? n थी, ठीक है, n थी। सो 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द 10 साइडेड पॉलीगॉन? 10 साइडेड मतलब उसकी साइड्स जो हैं वो 10 है। पूछा क्या है? हाउ मेनी डायगोनल्स। 10C2 डायगोनल का फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n, तो n क्या है? 10। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 35। तो आप इसकी अगर पूरी विजुअलाइजेशन लेना चाहते हो कि कैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं उसका फॉर्मूला NC2 माइनस n रहता है, क्यों रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे एक एक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो 35 है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ए और सी दोनों में से एक है। सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी गॉट बाय जॉइनिंग इट्स वर्टिसेस? वर्टिसेस हैं यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, उसमें साइड्स दी हुई हैं। जितनी किसी भी फिगर की साइड्स होती हैं उतने ही उसके पॉइंट्स होते हैं, मतलब वर्टिसेस होते हैं। कहने का मतलब अगर वर्टिसेस, अगर साइड्स 10 हैं तो कहने का मतलब वर्टिसेस भी 10 हैं। तो 10 वर्टिसेस को यूज करना है आपने ट्रायंगल बनाने के लिए। तो ट्रायंगल के लिए 10 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट्स एट अ टाइम यूज करने होते हैं। 10 में से 3 की सिलेक्शन करनी होती है, तो वो आपके रहेंगे वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगी उसके वेज। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 9 8 3 2 1, तो 3 3 are 9, 4 2 are 8, so 120 will be answer. So definitely A answer is the right answer. Question number third, Ram has 5 friends. In how many ways can he invite one or more of them to a party? वो 5 फ्रेंड्स में से ਜਾਂ तो एक को बुलाएगा, ਜਾਂ 2 को बुलाएगा, ਜਾਂ 3 को बुलाएगा, 4 को, 5 को, ठीक है। तो 5C1 है, 5 में से 1 को इनवाइट कर सकता है, यस। 2 को इनवाइट कर सकता है, 3 को कर सकता है, 4 को कर सकता है, 5 को कर सकता है। इसको सॉल्व करने पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ट्रिक देखो यहाँ पे, इसका आंसर रहेगा 2 raised to power 5 minus 1, 31 आंसर रहेगा। डायरेक्ट लगाओगे आप आंसर, कैसे याद रखोगे ये चीज, ठीक है। एक बेसिकली रिजल्ट क्या होता है? NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सो ऑन NCn। इसका रिजल्ट क्या होता है? 2 raised to power n। लेकिन अब मैं अगर कह दूं NC1 से लेके NC1, NC2 अप टू सो ऑन NCn तक, अगर मैं ये कह दूं कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा? 2 raised to power n minus 1। ये जो होता है ना, ये 1 बनता है, जिसके पैर में 0 होती है वो 1 बनता है, तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5C0 है नहीं,
कहने का मतलब 2 रेज टू पावर कितना चल रहा है 5 ना, 2 रेज टू पावर 5। यहाँ पे जो नहीं था उसको उस साइड जाके माइनस किया, सो दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। होप के क्लियर है ये ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू अ पार्टी। सेम जो भी आपने किया क्वेश्चन उसके जैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं। ऑब्वियस है क्या आएगा, वो अगर 1 को इनवाइट करता है या 2 को इनवाइट करता है, यही वेज रहेंगे। कहाँ तक, 6 के 6 को इनवाइट कर लेता है, कहते चलो 6 फ्रेंड्स हो आप, 6 के 6 ही आ जाओ, है ना, ये ऑप्शन रहेगी, ये ऑप्शंस रहेंगी। तो क्या रहेगा 2 रेज्ड पर 6 माइनस 1, ठीक है, ये कितना होता है 64 माइनस 1 63, डायरेक्ट आंसर लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। बॉयज 6 हैं, गर्ल्स 5 हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कमिटी इफ इट इज टू बी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। 6 बॉयज हैं, 6C1 कम से कम एक बॉय हो, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। 5 सिलेक्ट करने थे, एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया आपने बॉयज में से, तो कहने का मतलब बाकी 4 यहां से सिलेक्ट करोगे। लड़का एक से ज्यादा, लड़की एक से ज्यादा हो सकती है, अभी मैंने लड़का एक ही लिया है, गर्ल्स को मैंने 4 कर दिया। नेक्स्ट टाइम 6C2 5C3 कर दूंगी, मतलब 6 बॉयज में से एंड 5 गर्ल्स में से बॉयज मैंने 2 कर दिए क्योंकि एटलीस्ट 1 था, 1 से ज्यादा कर सकते थे, तो टोटल 5 करने थे तो 3 गर्ल्स में से कर लेती हूँ। ऐसे 6C3 5C2 हो जाएगा, तो 6C4 5C1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट आएगी तो वो 6C5 के 5 बॉयज में से हो जाएगा, गर्ल में से कोई भी नहीं होगा, ऐसे लेना नहीं है। गर्ल में एटलीस्ट एक लड़की एक लड़का होना ही चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, in an examination a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts 1 and 2 containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? तो इसको आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन पेपर जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें से कम तो 3 करो, कर लिए। जो सेकंड पार्ट है 7 है जिसके टोटल, बाकी 5 उसमें से कर लेना, क्योंकि अटेम्प्ट कितने करने हैं 8। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी, फर्स्ट में 4 कर लो, एटलीस्ट 3 थे, 3 से ज्यादा कर सकते हैं, 7C, टोटल आपको 8 करने, यहाँ पे 4 रख लो, ठीक है। फिर 5 में से 5 कर दो, क्लियर है, 7C3 कर दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे जब आपका आंसर आएगा तो 420 आंसर, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म अ नेकलेस। 6 बीड्स अलग अलग कलर के हैं, नेकलेस बनाना है आपको। सर्कुलर परम्यूटेशन में से है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो रहेगा 1/2 फैक्टोरियल n-1। अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस आप ना कर पाओ कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का कोई डिफरेंस नहीं है, तब ये फॉर्मूला रहता है। तो जो बीड्स हैं अलग अलग कलर के लगे हैं, तो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखने से जो है उसका डिफरेंस नहीं हो पाता, ठीक है।
सो 6 बीड्स हैं, 1/2 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल 5 रहता होता है 120 जो कि 60 हो जाएगा। सो ए आंसर। Question number 8. In how many ways can 5 persons A, B, C, D and E sit around a circular table? If B and D sit next to each other, A and D do not sit next to each other. ठीक है, 5 persons हैं तो आपने किसके वेज निकालने हैं? जब B and D दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट बैठेंगे, मतलब इकट्ठे बैठेंगे, उसके वेज निकालने हैं। एंड जब ए एंड डी इकट्ठे नहीं बैठेंगे उसके वेज निकालने हैं। ठीक है, पहले ये फर्स्ट आंसर देखते हैं, बी एंड डी सिट टुगेदर। तो बी एंड डी जब इकट्ठे बैठेंगे ना, इसको आपने एक कंसिडर कर लेना है। जैसे ए, यहाँ पे बी एंड डी बैठ गए, बी डी सी एंड ई, टोटल 4 पर्सन्स कंसिडर करने हैं आपने, 1 2 3 4, क्योंकि 4 करोगे कंसिडर तब भी ये इकट्ठे बैठेंगे, है ना। ठीक है, तो इसका कितना रहेगा? इसका रहेगा फैक्टोरियल 3। क्यों? क्योंकि n-1 होता ना। ठीक है, पर्सन्स के बैठने के वेज ये रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है ये। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका 6 हो गया। लेकिन ये जो बी डी है वो अपने आप में भी जगह चेंज करता है। ठीक है, डी यहाँ पे आ सकता है, नेक्स्ट टाइम बी यहाँ पे आ सकता है, तो उसके 2 वेज हो गए बैठने के, तो 12 हो गया। ठीक है, तो 12 ऑप्शन मुझे 2 आंसर्स में मिल रहा है, ए में एंड डी में। सेकंड चेक करते हैं, ए एंड डी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, टोटल वेज में, टोटल वेज कितने थे? 5 जने थे, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 5 - 1 है ना, 5 - 1 ये टोटल वेज हैं बैठने के सर्कल में। ठीक है, ये सर्कल की कंडीशन होती है। माइनस जब दोनों इकट्ठे बैठेंगे, ए एंड डी जब दोनों इकट्ठे बैठेंगे, सेम यही कंडीशन बन जाएगी जैसे मैंने बी डी को इकट्ठा किया, फिर ए डी को कर देंगे, तो उसके भी 12 वेज आ गए। तो ये कितना हो गया? 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो आंसर 12। कहने का मतलब डी आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9. 5 girls and 5 boys are to be seated on a bench with the boys and girls alternatingly. Find the number of ways of their sitting. तो बेंच में बैठना है, सर्कल की कोई अभी कंडीशन नहीं बताई, सर्कल में बैठने की अभी कोई कंडीशन नहीं बताई। तो है 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स हैं, इनके बैठने के जो वेज हैं वो 5 फैक्टोरियल रहेंगे। तो चाहे लड़कों को पहले बिठा दो, चाहे लड़कियों को बिठा दो, 5 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, तो पहले सपोज आप बॉयज़ को बिठा देते हो, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, तो इसके 5 फैक्टोरियल रहेंगे। फिर लड़कियों ने बैठना है, ऑब्वियस है, तो ये जो यहाँ पे भी बैठ सकती है लड़की, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो देयर आर 6 प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेस को फिल करने के लिए, ये प्लेस को फिल करने के लिए कितनी गर्ल्स हैं? 5। ये प्लेस को फिल करने के लिए 4, ये प्लेस को 3, ये प्लेस को 2, ये प्लेस को 1। फाइन, तो ये प्लेस खाली बच गई। ऐसे करने से वो ऑल्टरनेटिंगली ही रह रहे हैं, तो ये इसका रह जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट करी है, पहले मैंने बॉयज़ बिठा दिए फिर गर्ल्स बिठा दी, है ना, तो स्टार्टिंग किससे हुई? यहाँ पे गर्ल से ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है बॉय से स्टार्टिंग हो जाए, तो उसके लिए आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 इंटू ये 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये भी 120 है, तो इन दोनों का रहता होता है 14400, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8800। ठीक है, वो आपको 2 ऑप्शंस में मिल रहा है। सेकंड का देखते हैं, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कुड दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट द बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट। अब सर्कुलर टेबल में बैठना है। ठीक है, जब सर्कुलर टेबल में बैठना है तो आप चाहे लड़कों को बिठा दो, सपोज हम 1 बॉयज़ के बैठने के वेज कितने? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसके जो आएंगे वेज वो कितने रहेंगे? सर्कल में बैठे ना वो 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे?
अब लड़कियों ने बैठना है 1 2 3 4 5। जब एक ग्रुप को आपने सर्कल में बिठा दिया तो दूसरे जो लड़कियां हैं उनके लिए आप सर्कुलर काउंट नहीं करोगे, उसके लिए आप 5 फैक्टोरियल रहने दोगे। ये 24 है, 24 को 120 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 24 बनेगा, ये 120 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका रहेगा 2880। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच ऑफ 4 सब्जेक्ट्स टेकन बाय हिम, इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल। वो कितने वेज से फेल हो सकता है? 4 सब्जेक्ट्स हैं, वेरी सिंपल। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया, वो अगर एक में फेल है तो फेल, 2 में फेल है तो फेल, 3 में फेल है तो फेल, 4 में फेल है तो फेल, ये उसके फेल होने की कंडीशंस हैं, दैट्स वाई मैंने उनको ऐड किया है। ठीक है, तो अभी बताया 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 15 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको वेबसाइट से कोई भी हेल्प हो रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ शेयर करो, लाइक माय वीडियो, कमेंट करो, ताकि मैं और चैप्टर्स के जो क्विज़ हैं वो वेबसाइट पे डाल सकूं एंड उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।